हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है प्रेट्सकिचन में। दोस्तों, आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम मसाला। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन के आएगी ये सब्जी। दोस्तों, ये एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 200 ग्राम मशरूम ले लिए हैं। बटन मशरूम लिया है मैंने। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये थोड़ा गंदा है अभी। इसको हम साफ़ करेंगे। साफ़ करने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच आटा ले लिया है। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन आटे से ये काम बहुत अच्छा होता है। आटे से मैं हल्का हल्का ऐसे मशरूम को हाथ से मसल ले रही हूँ, ताकि मशरूम पे जो भी कंपोस्ट लगी हो वो साफ़ हो जाए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए मैं इसको ऐसे हाथ से रब करती जा रही हूँ, ताकि हमारे जो मशरूम है वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएँ। इस तरीके से हमारा मशरूम अगर बल्क में होता है तो हम अच्छे से इसको ईजिली साफ़ कर लेते हैं। अब इसके बाद इसको पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। दोस्तों, सारा आटा इसमें से निकाल देंगे, तो आटे के साथ साथ सारी मिट्टी भी निकल जाएगी इस तरीके से। और मशरूम जो हमारा है वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मशरूम बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है। तो अब मैं इसको काट लूँगी। मैं इसको सिर्फ 2 टुकड़ों में काट रही हूँ। आप चाहें तो इसको 4 टुकड़े में भी काट सकते हैं। इस तरीके से थोड़ी सी डंडी मैंने काट ली है और इस तरीके से मशरूम को काट लिया है। बड़े मशरूम को मैंने 4 हिस्से में काट लिया है। इसको अब मैं बिल्कुल भी उबालूंगी नहीं दोस्तों। मैं बिना उबाले मशरूम यूज़ करती हूँ। अगर आप चाहें तो आप उबाल के भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम ग्रेवी बनाने चलते हैं, जिसके लिए पैन में मैंने 2 छोटे चम्मच तेल का डाल लिया है। 1 इंच अदरक ली है और 10 से 12 कलियाँ लहसुन की ली हैं। उसको भी ऐड कर दे रही हूँ मैं तेल में। साथ के साथ यहाँ पर मैंने 1 प्याज डाल दी है, जिसको मैंने लंबा स्लाइस कर लिया है। इसको लगभग 10 से 20 सेकंड के लिए मैं यहाँ पर कुक कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 12 से 15 काजू से जो हमारी ग्रेवी है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन के आएगी दोस्तों। तो इससे इसका फ्लेवर काफ़ी इन्हांस हो जाएगा। तो अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना है तो काजू को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसको लगभग 2 से 3 मिनट तक हम कुक करेंगे, ताकि प्याज जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 टमाटर डाल दे रही हूँ, जिसको मैंने रफली स्लाइस कर लिया है। इसको अब हम लगभग 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे, ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से कुक हो जाए। और कुक होने के लिए थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और टमाटर अच्छे से गल जाएं, जिसके लिए मैं आधा छोटा चम्मच नमक का डाल रही हूँ। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला करके मैं इसको कुक करूँगी, तब तक जब तक हमारे टमाटर बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट और मशीना हो जाएं। यहाँ पे हमारे जो मसाले हैं वो कुक हो गए हैं। तो इसको अब मैं गैस ऑफ करके ठंडा कर लूँगी, और ठंडा करके इसको अब हम पीस के पेस्ट बना लेंगे, जिसको हम ग्रेवी बनाने में यूज़ करेंगे। तो ये अच्छे से ठंडा हो गया है दोस्तों। इसको ठंडा करके ही पीसें, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से पिस पाएँ और उनका कलर भी रिटेन रहे। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको पीस ले रही हूँ। और पीसने के बाद चलिए अब हम ग्रेवी बनाते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल का डाल लिया है। और तेल के थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैं इसमें आधा छोटा चम्मच जीरे का डाल रही हूँ, 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर दिया है मैंने। 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप की हुई ऐड कर दी हैं मैंने। इन सभी चीज़ों को अच्छे से कुक करेंगे तब तक जब तक अदरक और लहसुन जो है वो अच्छे सुनहरे ना हो जाएं। दोस्तों, इसका सुनहरा होना बहुत ज़रूरी है। इसका फ्लेवर जो है हमारी ग्रेवी में बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 1 प्याज, जिसको कि मैंने चॉप कर लिया है। इसको अच्छे से कुक करेंगे तब तक जब तक प्याज भी हमारी सुनहरी ना हो जाए। बिल्कुल इस तरीके से दोस्तों। आप देख सकते हैं प्याज में कितना अच्छा कलर आ गया है। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ प्याज टमाटर का पेस्ट। जो हमने पीस के रखा था ना, वही पेस्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा मैंने उसमें पानी भी डाल के मिक्स कर दिया है। अब हम थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे इसमें, जिसमें 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और कलर के लिए 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का ऐड कर दिया है मैंने। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी मैं। और मिक्स करने के बाद 5 से 6 मिनट तक इसको कुक करूँगी, तब तक जब तक कि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से पक ना जाए और ये बिल्कुल अच्छे से सूख ना जाए। आप देखेंगे दोस्तों, 5 से 6 मिनट में हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल अच्छे से सूख के कुछ ऐसा हो जाएगा। तो बस अब ये सही समय है। मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। तो इसमें अब हम मशरूम डालेंगे। मैंने मशरूम को उबाला नहीं था दोस्तों। आप चाहें तो उबाल के भी डाल सकते हैं। मुझे ऐसे ही मशरूम पसंद हैं। तो अब यहाँ पर मैं कंसिस्टेंसी को सेट कर रही हूँ मशरूम को ऐड करने के बाद, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। लगभग आधा कप जितना पानी डाला है मैंने। और उसके बाद इसको मिक्स करने के बाद फाइनली मैं ऐड कर रही हूँ आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी का, जिसको मैंने भून लिया था,
मक्खन डाल रही हूँ मैं फ्लेवर के लिए 1 बड़ा चम्मच और साथ के साथ 2 बड़े चम्मच क्रीम के डाल रही हूँ ताकि रेस्टोरेंट स्टाइल रिच ग्रेवी बन सके। आप चाहें तो क्रीम को स्किप कर सकते हैं लेकिन मक्खन को ना स्किप करें। उसके बाद मैंने थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल दिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया है और धनिया का पत्ता डाल के दोस्तों इसको लगभग 1 से 2 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे ताकि जो हमारी सब्ज़ी है उसमें सारे फ्लेवर्स अच्छे से चले जाएं। बिल्कुल तैयार हो गई है यहाँ पर ये सब्ज़ी बनके। इसको दोस्तों ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं ये रेसिपी कैसी लगी आपको। इसको रोटी नान किसी के भी साथ खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। अगर आप मशरूम लवर हैं तो इसको बनाएं और मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ प्रैट्स किचन में।